बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद का दूसरा दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे वतन के ख़ित्ते ख़ित्ते को अपनी अमान में रखे और देखने सुनने वालों को अल्लाह ताला खुश व खुर्रम रखे और हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बनाए। हमारे मरीज़ों को जहाँ जहाँ भी तकलीफ़ में हैं लोग, अल्लाह पाक उन्हें शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए और जो हमारे प्यारे हमसे जुदा हो चुके हैं अल्लाह पाक उन्हें जवार रहमत में बुलंद मुकाम अता फ़रमाए। और आज मैं आप लोगों के साथ दावत में रखे जाने के लिए स्पेशल कबाब के साथ सैलड डेकोरेशन शेयर करूंगी और मैं उम्मीद भी करती हूं कि हमारी न्यू जनरेशन जब इस तरह के काम करती है तो उससे दावतों की शान बढ़ जाती है। यहाँ मैंने कबाब का जो था सारा मटेरियल ये मैंने रात ही को मैरिनेट करके रख दिया था और इंशाल्लाह आपको मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और यहाँ मैं डेकोरेशन की कुछ बुनियादी बातें अपने बिगनर्स के साथ, अपने न्यू कमर्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले इस सैलड की जो पहली टिप है वो ये है कलर। आपने कलर को देखना है कि हमने ये कलर लेना है डार्क और उसके साथ जो इसका ब्लेड है जिससे हमने इसके थिन स्लाइसेस करने हैं वो इस तरह होना चाहिए कि आपका जो कुकम्बर है वो साइज़ में उस ब्लेड जितना हो। ये दूसरी इम्पॉर्टेंट टिप है, इसके बिना ये सैलड डेकोरेशन नहीं मुमकिन, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपने ये पहला ध्यान रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने करना क्या है कि इसको अच्छे से ग्रिप दे के तो आपने इसका पहली लेयर जो है ये रिमूव कर देनी है। अब हमारे पास जो स्लाइसेस होंगे उन स्लाइसेस को हम निकालते चले जाएंगे और अगर हमारा कोई स्लाइस टूट जाता है तो हम उसको साइड पे करते चले जाएंगे। लेकिन इस सैलड के लिए जो एक और ज़रूरी और ध्यान में रखने वाली बात है वो है कि इसके कंट्रास्ट के लिए आपके पास जो प्लेटर है वो कैसा होना चाहिए। चूँकि हमारे पास कुकम्बर कलर ग्रीन है तो हमें इसके लिए वाइट प्लेट का चुनाव करना था। ये देखिए इतना थिन आपका स्लाइस होना चाहिए ताकि जब हम इसको बनाने लगें तो ये बआसानी फ़ोल्ड हो सके। तो चलें शुरू करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। और यहाँ पर आपने सबसे पहले ये देखना है कि एक स्लाइस लिया और इसको आपने फ़ोल्ड किधर करना है। आपने फ़ोल्डिंग ऊपर से नीचे की तरफ करनी है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं करनी। यहाँ से लिया और अंदर की तरफ इसको अच्छे से प्रेस करते हुए बस इतना दबाव नहीं देना कि ये टूट जाए। हाथ में आपके नरमी भी होनी चाहिए और ग्रिप भी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि ये बिखरे नहीं। और यहाँ आपने इन करते चले जाना है और फिर नाइफ़ लेके उसके साथ आपने जो इसका मिड पार्ट होगा ना बस आपने यहाँ ध्यान देना है कि कटिंग टाइम में आपने इसका सेंटर देखना है और जब इसको काट लेंगे तो जो हमारा इसका छिलके वाली साइड है, जो इसका ग्रीन पार्ट है, उसको आपने इस तरीके से हार्ट फॉर्म में सेट करना है। ये देखें, अब मैं आपको दूसरा पीस भी दिखा देती हूँ। बस आपने इसी पे नोटिस करना है, इसी पे फोकस करना है और इसी पर आपने गौर करना है। ये देखें, यहाँ पर मैंने दूसरा भी इसी तरीके से काटा और इसके साथ ही हम इसको इसके साथ रखते हुए बिल्कुल इसमें हमने गैप नहीं देना। ये देखें, यहाँ देख रहे हैं आप, इसको गैप नहीं देना। और जब आप बनाएंगे ना तो आपका इंशाल्लाह सर्कल जो है ना वो इन्हेंस होना चाहिए कि सारी गुलाइयाँ देते चले जाने के साथ साथ आपने इसके सर्कल को फोकस करना है कि ये सर्कल मेंटेन रहे आपका। तो यही इसकी खूबसूरती है। जैसे हम किसी थ्रेड के अंदर, माला के अंदर मोतियों को परोते हैं तो एक एक मोती के परोए जाने के बाद वो माला किस कदर खूबसूरत लगती है, वो एक ज्वेलरी की फॉर्म में आ जाती है। तो इसी तरीके से जब हम किसी एक थीम को लेके उसको कंटिन्यू करते हैं तो फिर वो बेहतरीन डेकोरेशन हो जाती है। और यही डेकोर जो है ये हमारी दावतों की शान भी बनता है और शादी ब्याहों पर भी लोग स्पेशल सैलड डेकोरेशन को बहुत ही ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को बहुत अहमियत दें और ये अपनी लाइफ में आप अडॉप्ट करें। तो ये देखिए, इसके साथ ही मैंने आपको ये भी बताना है कि आज चपली कबाब बन रहे हैं तो इसके लिए हमने ऑयल भी पैन में डाल के गरम करना है। और साथ में जो एक ज़रूरी काम होता है
पेशावरी कबाब हों, या आप किसी भी जगह पर जाएं, जो हम विज़िटर्स जो हमारे जाते हैं, जब हम चपली कबाब देखते हैं तो उसमें टमाटर के स्लाइसेस मस्ट होते हैं। आपने जब भी इन स्लाइस कबाब को बनाना है, चपली कबाब को, तो ये स्लाइस आपने ज़रूर फ्रेश टमाटो के बना लेने हैं। और इसके बाद आपने पेड़ा थोड़ा सा हैवी लेना है। इस कबाब की एक ख़ूबी ये भी होती है कि इसका जो पेड़ा होता है ये थोड़ा हैवी होता है, और टमाटर जो है वो फ्राइंग टाइम में ऑयल की तरफ होता है। तो ये देखें, उल्टा किया और यूं रख दिया। इस तरीके से हम सारे ही कबाब बनाएंगे और इसे केचप के साथ इंजॉय करेंगे। आप लोगों ने दावतों में जो चीज़ भी बनानी हो, लेकिन चपली कबाब की जो रवायत है वो इतनी पुरानी है कि इसकी हकीकत को बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता। हम लोग सीख कबाब भी बनाते हैं, हम शामी कबाब भी बनाते हैं, लेकिन चपली कबाब हैं, इनका अपना ही मज़ा है। तो मैं जो लिंक दूंगी आप उसे ज़रूर देखिएगा, और ये इस ईद पर ये कबाब बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर आपकी ईद का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन कैसा गुजरा, कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप लोग वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं, किस सिटी से, किस कंट्री से, वो भी ज़रूर लिखा करें। इस तरह फैमिली एक दूसरे को जानती है, एक दूसरे के लाइकिंग डिसलाइकिंग को जानती है। इसे अपनी हम शेयर करते हैं कि हमें कौन सी चीज़ें सिखानी हैं, हमें कौन सी चीज़ें सीखनी हैं। तो बहुत टेंडर, बहुत जूसी कबाब बने। आप लोगों ने इनको शेयर भी करना है वीडियोज़ को, और लाइक का बटन भी आपने दबाना है। आप लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। तो चलें, इन्हीं बातों के साथ हम इजाज़त चाहते हैं, और इंशाल्लाह जल्द किसी मुफीद रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए रिस्क विद सुमेरा भट्ट के चैनल को और सुमेरा भट्ट को इजाज़त दीजिए, और इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।